हेलो एवरीवन। चलो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ चैप्टर 4 11th क्लास का, जिसमें है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने ऐसा करना है कि आपको बेहतर ऑडियो मिले, यानी अ, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो अच्छी तरह से सुनाई दे। इसके लिए हेडफोन या ईयरफोन का ज़रूर यूज करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि कोई स्टेटमेंट दे रखा है, दिया होता है, जिसको प्रूफ करना होता है। तो पहले तो मैं हेडिंग डालता हूँ, टाइटल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके अंदर कोई स्टेटमेंट मान लो पी एक्स है, कुछ भी पी एक्स या पी एन। ठीक है, एक्स के जगह पे एन लेते हैं, जनरली एन का ही यूज करते हैं इसमें, पी एन। इसे प्रूव करने के लिए कि ये बिल्कुल सही है, हमें ये प्रूव करना है। फर्स्ट पॉइंट, टू प्रूव दैट पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर। देखो, शुरू के 2-3 मिनट आप देखो अच्छी तरह से, बाद में फिर मजा आने लगेगा। इसे प्रूव करने के लिए एन इक्वल टू 1 पुट करो। ठीक है, और फिर हम ये प्रूव करेंगे कि पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1। थर्ड पॉइंट, अब आप ये मानोगे, लेट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। ये मैंने मान लिया है, ये ट्रू है। ठीक है, मान लिया है, तो जो भी स्टेटमेंट होगा ये पी के एन के जगह पे के पुट करेंगे तो ये ट्रू होगा। ठीक है, ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। और फिर हमें शो करना है, लास्ट पॉइंट, टू शो दैट
Pn is true for n equal k plus 1। ये शो करने के लिए हम यूज करेंगे 0.3 का। इस 3 का यूज करना है हमें, 3 का जो पी के प्रूफ किया था ना 3 में। नहीं, मान लिया है ना मैंने कि पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। इट मीन्स पी के ट्रू है, तो इस पी के का यूज करेंगे हम एन इक्वल टू के प्लस 1 प्रूफ करने के लिए। एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए पी एन ट्रू है, ये प्रूफ करने के लिए। और इस तरह से जो पी एन है ना, पी एन विल बी ट्रू फॉर ऑल एन। बस इतना काम करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सबके साथ यही रूल अप्लाई करना है। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं। देखो, अभी आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा। ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा, जो मैंने अभी समझाया, लेकिन आप सिर्फ एक क्वेश्चन कर लोगे तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। क्या है ये? एक्सरसाइज है 4.1। क्वेश्चन नंबर 1, prove the following by using principle of mathematical induction। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पहला क्वेश्चन है। वन प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 रेज टू द पावर n माइनस 1 दिस इक्वल 3 रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2। ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसे मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। सबसे पहला काम,
जो भी स्टेटमेंट है 1 + 3 + 3² प्लस दिस डॉट 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 प्लस 3 रेज टू द पावर n-1, इसको रिप्रेजेंट डिनोट करते हैं Pn से। लेट Pn इक्वल 1 + 3 + 3² प्लस डॉट 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 3 रेज टू द पावर n-1, दिस इक्वल 3 रेज टू द पावर n-1 अपॉन 2। सबसे पहला काम करना है पुट n इक्वल टू 1। 1 पुट करने पे ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल आता है तो इट मीन्स Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। P1 क्या होगा? n इक्वल टू 1 पुट करना है ना। मतलब 1 पुट करने का मतलब है कि ये पहला टर्म फर्स्ट टर्म ये इक्वल होगा 3 1 - 1 n 1 पुट कर लिया ना, दिस इक्वल टू इसमें 1 पुट करो राइट हैंड साइड में 1 - 1 अपॉन 2 3 रेज टू द पावर 0 दिस इक्वल 3 - 1 अपॉन 2। 3 रेज टू द पावर 0 1 होता है, यहाँ पे 2 अपॉन 2 कैंसिल हो गया 1 हो गया। तो हमने ये देखा Pn is true for n equal to 1, therefore Pn is true for n equal to 1। प्रूफ हो गया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है लेट Pn is true for n इक्वल k। तो जहाँ पे भी n है वहाँ पे k पुट करना है। pk ये इक्वल होगा 1 + 3 + 3² प्लस डॉट 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 प्लस 3 रेज टू द पावर k-1 इक्वल 3 रेज टू द पावर k-1 अपॉन 2। ठीक है। We show that Pn is true for n equal k + 1। k + 1 के लिए ट्रू होगा, ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए इसे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखो p k + 1 लिख लो और लास्ट में हमें क्या आना चाहिए, लास्ट में इसमें जहाँ पे भी k है ना, जो मैंने अभी सर्कल किया, इसके अंदर जहाँ भी k है वहाँ पे क्या आना चाहिए,
क्या मिलना चाहिए हमें, k+1 यानी 3k+1, 3 रेज टू द पावर k+1 -1/2। अगर आप pk+1 को लेकर के चलते हो और 3 रेज टू द पावर k+1 -1/2 के इक्वल ला देते हो, तो फिर ये प्रूफ हो जाएगा n is true for n equal to k+1। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 1 + 3 + 3² प्लस डॉट 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 प्लस 3 रेज टू द पावर k-1 प्लस 3 रेज टू द पावर k+1 -1। सही लिखा मैंने? ये देखो ना, k+1 है, तो इसमें भी लेफ्ट हैंड में देखो, अंडरलाइन कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में 1 + 3 + 3² प्लस 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 डॉट 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 प्लस 3, जहाँ पे k है ना वहाँ पे क्या होना चाहिए, k+1 तो होना चाहिए ना लास्ट टर्म, तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे k+1 और -1, 3 रेज टू द पावर k+1 -1। सेकेंड पॉइंट में देखो, 1 + 3 + 3² प्लस डॉट 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 प्लस 3 रेज टू द पावर k-1। सेकेंड पॉइंट में देखो ये किसके इक्वल है, ठीक है, ये पूरा है 3 रेज टू द पावर k-1/2। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ तक है सेकेंड पॉइंट में, और लास्ट टर्म भी तो बच गया, प्लस 3 रेज टू द पावर k+1 -1। तो -1 और 1 कैंसिल हो गया, इक्वल एलसीएम ले लो, एक स्टेप तो लिख लेते हैं, ये तो बनता है प्लस लास्ट टर्म में बचा 3 रेज टू द पावर k। इसके बाद एलसीएम लेते हैं, यहाँ 2 ले लिया, 3 रेज टू द पावर k-1 प्लस 2 इंटू 3 रेज टू द पावर। ठीक है, अब इस दोनों में कॉमन देखो, सर्कल में कर रहा हूँ, इसमें और लास्ट टर्म में कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, 3 रेज टू द पावर k कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद बचा 1 + 2 -1/2। दिस इक्वल 3 रेज टू द पावर k इंटू ये 1 + 2 क्या होगा, 3 के -1/2। यहाँ 3 मीन्स 3 रेज टू द पावर 1 है, तो बेस सेम है, अगर 3 और 3 बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लेते हैं,
3k+1 -1/2। अब इसको ये लास्ट में जो मैंने लगाया ना 3k+1 -1/2, इसको कंपेयर करो किसके साथ, ऊपर देखो जहां पे भी k है ना, ऊपर ऊपर n = k। ये फिर से मैं बॉक्स के अंदर बॉक्स डाल रहा हूँ, ये ठीक है, ध्यान आ रहा है। देखो बॉक्स से के अंदर मैंने लिखा है 3k -1/2। इस दोनों को अगर कंपेयर करें तो देखो जहाँ पे भी k है ना, k की जगह पे k+1 आ गया, और यही तो हमें लाना था, यही तो हमें लाना था। ये देखो k की जगह पे k+1। तो इससे पता चल गया कि Pn इज ट्रू फॉर, देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n = k+1, and hence by mathematical induction, by principle of mathematical induction, Pn is true for all n belongs to set of natural numbers। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छी तरह से नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जब करूँगा ना तो वो ज़रूर समझ में आ जाएगा। तरीका सेम है, वही है, कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, 1³ + 2³ + 3³ + ... plus n³ equal n+1/2 to the whole square। ठीक है, ये क्वेश्चन तो अगर एपी पढ़ा होगा ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसमें भी ये प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। तो वहाँ पे प्रूफ करते हैं किसी और तरीके से, प्रूफ करते हैं किसी और तरीके से, लेकिन सेम क्वेश्चन को हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलो देखते हैं। लेट T1 1³ + 2³ + 3³ plus ... plus n³ equal n+1/2 to the whole square। हमें पुट करना है n = 1। n = 1 पुट करने से पता लग जाएगा कि दोनों तरफ सेम है या नहीं है। ठीक है,
LHS क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में है, n इक्वल टू 1 पुट करना है, तो 1 रेज टू द पावर 3 दिस इक्वल 1 ओके। RHS क्या है? n प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 2, इसमें 1 पुट करते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 1 स्क्वायर दिस इक्वल टू 1। तो हमने क्या देखा? LHS इक्वल RHS, therefore Tn is true for n इक्वल टू 1। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। क्या था ये? फर्स्ट पॉइंट। बस सिर्फ इसमें 3 पॉइंट्स ही होता है, सारे क्वेश्चंस को करने का तरीका एक ही है। सेकंड पॉइंट, लेट Tn is true for n इक्वल k। अगर n इक्वल टू k के इक्वल है तो जहाँ पे n है वहाँ पे k पुट कर देना है। क्या था ऊपर का स्टेटमेंट? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस k क्यूब दिस इक्वल k प्लस 1 अपॉन 2 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में देखो, सेकंड पॉइंट में हम मान लेते हैं और थर्ड पॉइंट में प्रूव कर देते हैं, बस ये ध्यान रखो। We show that Pn is true for n इक्वल k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए ट्रू है, ये हमें शो करना है। चलो शो करता है, बस जहाँ पे n है वहाँ पे k प्लस 1 पुट करना है, राइट? p k प्लस 1 पुट कर दिया, ये क्या होगा? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस k क्यूब प्लस एक और भी तो टर्म होगा ना, क्योंकि n इक्वल टू k प्लस 1 है, k प्लस 1 तक जाना है, अभी तो k तक ही लिया है, तो k प्लस 1 टू द होल क्यूब। अब इसे करना है, ये इक्वल होगा, देखो अंडरलाइन जो कर रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक, बस ये किसके इक्वल है? ये सेकंड पॉइंट में मिल जाएगा, सेम है, ये इक्वल है, अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसके इक्वल है, तो वही लिखेंगे ना, k प्लस 1 अपॉन 2 टू द होल स्क्वायर और प्लस लास्ट टर्म बच गया k प्लस 1 टू द होल क्यूब। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं फर्स्ट टर्म को। आप इसको लिख सकते हो k स्क्वायर k प्लस 1 टू द होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ, और फिर k प्लस 1 टू द होल क्यूब। दोनों में कॉमन है, साफ साफ नजर आ रहा है।
k प्लस वन टू द होल स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा के स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म में के स्क्वायर बच गया, सेकंड सेकंड टर्म में जो अंडरलाइन मैंने किया उसमें के प्लस वन बच गया, क्योंकि के प्लस वन टू द होल स्क्वायर ही तो कॉमन लिया है ना। तो के स्क्वायर अपॉन 4 ये बचा ना, ठीक है। के प्लस वन टू द होल स्क्वायर, एलसीएम लेते हैं 4 के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 मिडिल टर्म स्प्लिट करने से कुछ होगा क्या? मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ये 2k है ना, k प्लस वन टू द होल स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2k प्लस 4 अपॉन 4 दिस इक्वल k प्लस वन टू द होल स्क्वायर, फर्स्ट टू टर्म्स में k कॉमन ले दिया तो k प्लस टू बचा प्लस 2 कॉमन k प्लस टू अपॉन 4 दिस इक्वल k प्लस वन होल स्क्वायर और ये k प्लस टू इंटू k प्लस टू अपॉन 4 दिस इक्वल k प्लस वन टू द होल स्क्वायर k प्लस टू टू द होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। समझ में आया? 2 स्क्वायर लिखो। हाँ, अब पूरे टर्म्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, k प्लस वन अपॉन टू टू द होल स्क्वायर। इसे और भी एक स्टेप और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो ये k प्लस वन हो गया, यहाँ k प्लस टू को k प्लस वन लिख सकते हैं अपॉन टू टू द होल स्क्वायर। अब कंपेयर करो, पहले क्या था? देखो pk क्या था, अभी मैं बता दे रहा हूँ। pk यही था ना, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। प्लस n raised to the power 3 this equal k upon 2 to the whole square। तो इसके साथ कंपेयर कर लो, देखो जहाँ पे k है ना वहाँ पे k प्लस वन होना चाहिए। देखो ये k है तो यहाँ k प्लस वन है, फिर ब्रैकेट में k प्लस वन है तो ये k की जगह पर यहाँ पे k प्लस वन है और फिर प्लस वन अपॉन टू टू द होल स्क्वायर। तो हमने ये देखा
कि जहाँ पे पहले के था वहाँ पे अब के प्लस वन आ गया, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो Pn is true for n equal, hence by principle of mathematical induction, all n belongs to set of natural number. Hence, clear? ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं अभी, क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिया है कि इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस कराऊंगा, तो फिर इसलिए मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा। अरे कमिटमेंट भी तो कुछ होता है कि नहीं? देखो ये क्वेश्चन है 1/1 + 2 प्लस 1/3, थर्ड टर्म में 3 है, तो nth टर्म में होगा 1/1 + 2 ++ n। ठीक है, और ये हमें लाना है 2n/n प्लस, बस सिर्फ इतना काम करना है। चलो इसको भी देख लेते हैं। देख लेते हैं का मतलब सिर्फ देखना नहीं है, मतलब करके देख लेते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1/1 + 2 3 प्लस डॉट इक्वल n/n + 1। क्वेश्चन इजी है लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट तो अभी लेके चल रहा हूँ ना मैं, कंप्लीट नहीं हुआ। इसके अंदर पुट करेंगे पहले, पुट n = 1, तो n = 1 जब पुट करेंगे तो दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इसमें LHS क्या होगा? देखो LHS जो फर्स्ट टर्म है ना वही मिलेगा n = 1 पुट करने पे, तो ये 1 मिल गया। और RHS में अगर n = 1 पुट करें तो 2 × 1/1 + 1, 2/1। तो हमने ये देखा LHS equal LHS, therefore 2 TB
second point. Let us assume true for n equal to k. Therefore, बस जहाँ n है n को रिप्लेस करो और वहां पे k लिखो. 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 3 plus upon 1 plus 2 plus 3 plus plus k. ये इक्वल होगा 2k अपॉन k प्लस 1. थर्ड पॉइंट मैं लॉस्ट पिछले 2 क्वेश्चन में अच्छी तरह से समझा दिया है, तो थर्ड क्वेश्चन में इतनी ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. सीधा मैं लिखूंगा जो भी लिखना है. We show that Tn is true for n equal to p k प्लस चलते हैं ना, तभी तो पता चलेगा. 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस डॉट 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट प्लस के प्लस अभी तो ये के टर्म्स तक हुआ ना. हमें तो चाहिए के प्लस 1 तक लिखना है. हमें के प्लस 1 तक. ई के प्लस 1 का मतलब के प्लस 1th टर्म होना चाहिए. तो 1 अपॉन एक और टर्म बाकी रह गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट प्लस के प्लस 1 ये रह गया. दिस इक्वल 2k अपॉन के प्लस. ये कहाँ तक है देखो, अंडरलाइन में कट हूँ. ये पूरा यहाँ तक है. ठीक है, इसके बदले में लिख दिया ये 2k अपॉन के प्लस 1 प्लस लास्ट टर्म बच गया, उसको एज इट इज लिखते हैं 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट प्लस के. एक फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में 1 प्लस 2 3 प्लस डॉट प्लस एन. मतलब 1 से लेकर के n तक का टर्म अगर ऐड करो तो होता है n. करना इसमें अप्लाई करोगे n n के जगह पे हमें क्या पुट करना है. चलो करके देखते हैं. इक्वल यहाँ पर फिर क्या है प्लस है 1 अपॉन लिख दिया
फिर एन की जगह पे k+1 लिखना है तो k+1 k+1 यानी k+2 अपॉन 2 हो गया इक्वल 2k अपॉन k+1 और क्या चाहिए 2 अपॉन k+1 k+2 दिस इक्वल दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा k+1 इंटू k+2 2k यहाँ 2k इंटू k+2 होगा प्लस यहाँ से 2 होगा ठीक है 2 कॉमन लेते हैं 2 कॉमन लेना है तो ये k+2 प्लस 1 अपॉन k+1 इंटू k+2 बस मंजिल बहुत करीब है मैं बहुत जल्द पहुंचने वाला हूँ तो ब्रैकेट को हटा दो k² प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k+1 इंटू k+2 दिस इक्वल टू ये फैक्टराइज करो तो मिलेगा k+1 टू द होल स्क्वायर अपॉन k+1 k+2 एक स्क्वायर k+1 से कैंसिल हो गया बचा 2k+1 अपॉन k+2 तो अब आप देख सकते हो कि जहाँ पे k है ना वहाँ पे k+1 आ गया देखो ये रहा k+1 आ गया अपॉन k+2 को लिख सकते हो k+1 प्लस 1 ये हो गया बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Tn is नहीं इसको ऐसे लिखना था अभी ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन तो बाद में लिखते हैं इससे हमें सिर्फ अभी ये पता चला कि इससे हमें ये पता चला कि Tn is therefore Tn is true for n equal to k+1
k+1 के n इक्वल टू k+1 के लिए Pn ट्रू है। अब लिखो बाय प्रिंसिपल ऑफ, या सिर्फ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन भी लिख सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for all n belongs to the set of real number. And split. Is that clear? पूरा उम्मीद है ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट।